सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में जग प्रवेश चंद्र अस्पताल के पास से हटाया गया अवैध अतिक्रमण मरीजों को होती थी परेशानी। उत्तर पूर्व दिल्ली में अतिक्रमण की काफी बड़ी समस्या है। सड़कों को घेर कर रेहड़ी पटरियों को लगाना हो या फिर लोगों का सड़कों पर अवैध तरीके से अपनी गाड़ियों को पार्क करना, इससे हर रोज लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी परेशानी को देखते उत्तर पूर्वी जिला प्रशासन लगातार अपनी सब डिवीजन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। इस अभियान के एसडीएम सतर कुमार, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ संबंधित प्रशासन के अधिकारी का जलथल शास्त्री पार्क के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल के बाहर पहुंचे। यहाँ लोगों ने अवैध तरीके से रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकानें लगाई हुई थी और गाड़ियों को जहाँ तहाँ अवैध तरीके से पार्क किया गया था। एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बुलडोजर के जरिए सभी रेहड़ी पटरी को वहां से हटाया गया। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी वहां अवैध तरीके से खड़ी गाड़ियों को जब्त किया। देश में मंकी पॉक्स वायरस से एक मरीज की हताहत जाने क्या है लक्षण और बचाव के तरीके। दुनिया भर में भी कोरोना वायरस का खतरा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब एक नई बीमारी मंकी पॉक्स की चर्चा शुरू हो चुकी है। दुनिया भर में संक्रमण के मरीज सामने आने लगे हैं। भारत में भी अब तक मंकी पॉक्स वायरस के 4 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि इसी बीच एक राहत की खबर यह भी है कि एक मरीज इस संक्रमण से ठीक भी हो गए हैं, लेकिन वहीं केरल के एक 22 साल के मंकी पॉक्स संक्रमण से संक्रमित मरीज की हताहत हो चुकी है। देश में संक्रमण के चलते यह पहला मामला है जिसमें कि मरीज की हताहत हो गई। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स से संक्रमित एक मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि डॉक्टर्स की माने तो मरीज के हालात में सुधार हो रही है। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश का कहना है कि मरीज को अब बुखार नहीं है और न ही उसे किसी और तरीके की परेशानी है। दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 169 नए केस, 2017 के बाद सबसे अधिक मामले। दिल्ली में डेंगू के मामले में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। साल 2022 में 30 जुलाई तक डेंगू के लगभग 170 मामले सामने आए हैं, जो साल 2017 के बाद सबसे अधिक केस है। दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में 26 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही शहर में जनवरी में डेंगू के 23 मामले, फरवरी में 16, मार्च में 22, अप्रैल में 20, मई में 30 और जून में 32 मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि साल 2017 में दिल्ली में जनवरी से 30 जुलाई तक अवधि के दौरान 185 मामले दर्ज किए गए थे। इसी के साथ ही पिछले साल 2021 में जनवरी से 30 जुलाई के बीच दिल्ली में डेंगू के मामलों की संख्या 32 थी। इतना ही इस साल 2020 में 31,219 में 40,218 है, 56 मामले दर्ज हुए थे। हालांकि एमसीडी की रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल अब तक इस बीमारी से किसी की हताहत नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस में जूनियर इंजीनियर और अकाउंटेंट पदों पर निकली भर्ती, 18 अगस्त से पहले कर ले अप्लाई। दिल्ली पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का बढ़िया अवसर सामने आ चुका है। यहाँ तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्तियां निकाली गई। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्टर बेस पर है और इनकी अवधि फिलहाल 11 महीने की है। अगर कैंडिडेट का प्रदर्शन इस दौरान अच्छा रहा तो उसके कार्यालय को आगे बढ़ाया जाएगा। यह भर्तियां दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर और अकाउंटेंट कम कैशियर के पदों पर निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तारीख के पहले बताए गए प्रारूप में अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अगस्त 2022 है। ये भी जान लें कि इन पदों पर एप्लीकेशन केवल ऑफलाइन मोड पर जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए पीएचडीसीएल के ऑफिस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई कॉलेज की लाइब्रेरी में लागू हुई नई व्यवस्था, बिना रजिस्ट्रेशन ले गए किताब तो बजेगा अलार्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की लाइब्रेरी में नया सिस्टम लागू हो चुका है। इसके बाद छात्र बिना परमिशन के लाइब्रेरी से किताबें नहीं ले जा पाएंगे। अगर वे बिना रजिस्ट्रेशन की किताब ले जाने की कोशिश करेंगे तो वहां लगा अलार्म बजने लगेगा। कॉलेज ने अपनी लाइब्रेरी में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम के तहत लाइब्रेरी की किताबों को बारकोड से टैग किया गया है। पुस्तकालय में लगे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की अगर कोई छात्र बिना रजिस्ट्रेशन की किताब ले जाने की कोशिश करेगा तो अलार्म बजने लगेगा। शॉपिंग मॉल की तर्ज पर किताबों को RFID के टैग किया गया है। इससे छात्राओं को जारी हुए पुस्तकों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कॉलेज में सेल्फ इंश्योर रिटर्न कॉर्नर की बताया गया है। वाहन चालक अगर भारी जुर्माना से रहना चाहते हैं दूर तो ट्रैफिक रूल्स की रखे पूरी जानकारी। भारत सरकार ने कुछ वक्त पहले ट्रैफिक नियमों में काफी बदलाव किए हैं। रूल्स न सिर्फ सख्त किए गए हैं बल्कि नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। ऐसे में अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो जरूरी है कि आपको इन तमाम नियमों की जानकारी हो, ताकि सड़क पर आप एक जिम्मेदार वाहन चालक के तौर पर ड्राइविंग कर सके और आपको
अपने कर्तव्यों की भी जानकारी हो सके। ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूरी जानकारी होगी तो आप सिर्फ जुर्माने से बचेंगे बल्कि खुद भी सेल्फ करेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के तहत ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण पत्र और बीमा का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज को सिर्फ देख सकती है। इस दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। वहीं अगर वाहन चालक मोबाइल पर बात करते या शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस से उसके पास दस्तावेज जब्त करने के अधिकार होते हैं, लेकिन इसके लिए चालक रसीद मांग सकता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से रिटायर हुए राकेश अस्थाना विदाई भाषण में कही यह बड़ी बात। दिल्ली पुलिस के निर्वाचन आयुक्त राकेश अस्थाना ने रविवार को कहा कि वह सेवानिवृत्ति जरूर हो गई है, लेकिन पुलिस बल जनता के लिए काम करने की उसकी इच्छा बरकरार है। अस्थाना ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी ड्यूटी करते हुए 1 मिनट के लिए भी सिर दर्द महसूस नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी विदाई भाषण में कहा कि हालांकि मैं सेवानिवृत्ति हो गया हूं, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि दिल्ली पुलिस लोगों और देश के लिए और कर सकता हूं। मेरे अंदर अब भी काम करने की इच्छा है, लेकिन पुलिस बल में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को एक दिन तो सेवानिवृत्ति ही होना पड़ता है। 5G स्पेशल की नीलामी में रिलायंस जियो का दबदबा 88,078 करोड़ रुपए की लगाई गई बोली। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया खत्म हो गई और मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने कुल 88,078 करोड़ रुपए के 5G स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए बोली लगाई है। भारतीय एयरटेल ने 83,084 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए तो अडानी समूह ने केवल 212 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है। टेलीकॉम मंत्री अवनीश वस्त्रा ने जानकारी दिया है। फिल्म पुष्पा का जिक्र करते हुए ठाकरे बोले, बाबा साहेब का सैनिक झुकेगा नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी पर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि उन्हें उन पर गर्व है क्योंकि वह किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इसके साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह प्रतिरोध की राजनीति कर रही है। ठाकरे ने धन संशोधन के मामले ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए राउत को शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे का कट्टर शिव सैनिक करार दिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मुझे संजय राउत पर गर्व है। उन्होंने कौन सा अपराध किया है? वह एक पत्रकार है, एक शिव सैनिक है, लीडर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रतिरोध की राजनीति कर रही है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश के लोगों को तय करना होगा कि क्या वो चाहते हैं। उद्धव ने नड्डा से उस बयान पर आपत्ति जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग 20 से 25 साल काम करके यहाँ आते हैं। उद्धव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान को घृणास्पद बताया दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बीआईटी की बड़ी खोज, आंवले की छाल से बनाई नैनो पार्टिकल, पानी से यूरिन का साइड इफेक्ट दूर करेगा, पेटेंट की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आईटीबीपी दूर के प्रोफेसर और शोधार्थियों की टीम ने एक बार फिर से पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है। उन्होंने आंवले की छाल से एक ऐसा नैनो पार्टिकल तैयार किया है जो पानी के अंदर यूरेनियम के प्रदूषण और साइड इफेक्ट को दूर करने में सक्षम है। बीआईटी में इस शोध का अनुमोदन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने कर दिया है। अब इसके पेटेंट की तैयारी की जा रही है। बीआईटी के पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष शाह ने बताया कि वर्ष 2018 में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक सेंटर से एक प्रोजेक्ट मिला था। इसका नाम है राष्ट्रीय यूरेनियम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरे देश में यूरेनियम का ब्लूप्रिंट बनाना था। जब इस विषय पर शोध शुरू किया गया तो पता चला कि दुर्ग जिले के अवरी, राजनांदगांव जिले के बोदाल, बालोद जिले के बेंतराई और कवर्धा जिले के राका गांव के पानी में यूरेनियम के तत्व है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको चलेगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें जरा से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।